आप अगर एम्प्लॉयड है, वीकेंड में चलाना चाहे या फ्री टाइम में चलाना चाहे, बिल्कुल चला सकते हैं। कोई रिटायर्ड पर्सन है, कुछ करना है वो भी कर सकते हैं। हाउसवाइफ वो भी कर सकते हैं। नहीं नहीं मुझे पूरा इसी पे करियर बनाना है, इसका ही बिजनेस करना है, वो भी कर सकते हैं। इस मशीन से जो प्रोडक्ट आप निकालेंगे वो कभी डेड नहीं होगा, कभी एक्सपायर नहीं होगा, कभी सड़ेगा नहीं, कभी गलेगा नहीं। और तो और उस प्रोडक्ट से उन कंपनी का मैकेनिज्म चलता है, उनकी मशीनरी चलती है, उनका फाइनल आउटपुट जो निकलेगा उसमें काम आने वाला है। एसेसरीज का प्रोडक्ट है। 10 रुपये का माल आपसे बन रहा है, वो कस्टमर को मिल रहा है 200 में। बीच में आप होलसेल में जब दोगे वो 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये जो भी रेट में दोगे, एक पीस पर 10-20 रुपये का भी मार्जिन रखेंगे। आपका जो कस्टमर रहने वाला है वो आपके लोकल ही एरिया में जो दुकान वाले हैं वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। वो बार बार आपको कांटेक्ट करेंगे कि भैया ये मटेरियल मेरे को बना के दे दीजिए, ये क्वांटिटी में बना के दे दीजिए। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वही आइटम 10 पैसे, 54 58 50 पैसे यही कॉस्ट आती है। और होलसेल में उसको आप दोस्तों लगभग 10-20 रुपए का बेच सकते हैं। और जो रिटेल का प्राइस तो उससे भी डबल से ट्रिपल होता है। होलसेल बेचने के लिए आपको इंडिया मार्ट है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। अगर आपको खुद रिटेल में भी बेचना है, आसपास की दुकान में बेच सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं, या अब कोई इंडस्ट्री का जॉब वर्क भी ले सकते हैं। सिर्फ घर से ही आप इतना अच्छा काम करने लगेंगे कि आपकी पूरी मार्केट बन जाएगी। एक बार अगर आप मार्केट बन जाती है, एक बार आपका कस्टमर बन जाता है, तो आपके पास रिपीट ऑर्डर आते रहेंगे। जो मार्केट में चाइना से या और कोई कंट्री से बड़े बड़े मशीन आते थे, 20, 40 या 30 लाख के या 10 लाख के ऊपर जो भी मशीन आते थे, हमने क्या कर दिया है, इतना छोटा मशीन बना के एंट्री बैरियर पूरा मिटा दिया है। 2-4 लाख में आपको वही मशीन मिलेगा, जिस सेम परफॉर्मेंस है उससे बेटर मशीन मिलेगा। तो बेसिकली हर कोई जिनका बजट बहुत कम है वो भी शुरू कर पाएगा। किसी को पहले ट्राई करके फिर बड़ा मशीन भी लेना है वो भी कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, एक तो आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो गया। और जो प्रोडक्ट चाइना से या जो भी आते हैं बल्क में, उसका भी अब दिया या राखी के पार्ट भी अभी चाइना से आते हैं। उसका क्या ज़रूरत है, आप खुद के घर से हमारे मशीन से बना सकते हैं। जो चाइना को प्रॉफिट जा रहा है वो हमारे देश में रहेगा। तो दोस्तों आपको मॉर्निंग में सुबह उठना है, ये कच्चा माल जिसकी जो कीमत है लगभग 200 से 250 रुपये, आपको इस मशीन के ऊपर हॉपर में डाल देना है। हॉपर में डालने के बाद, मशीन में गुजारने के बाद, मशीन की नीचे ट्रे के अंदर दोस्तों शाम होते होते लगभग 200-250 रुपये का आइटम आपका लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का बन जाएगा। और ये सब कुछ आपको वहाँ पे खड़े रहकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप कहीं पर भी है, घर से बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस रहते हुए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। या फिर अगर आप आउट ऑफ इंडिया है, सिर्फ देख रेख करना चाहते हैं, तो भी आपको पता लग जाएगा कि जो आपका जो प्रोडक्ट है कितनी देर में बन चुका है और कितने आइटम बन चुके हैं। ये सारी चीज़ें, सारी नोटिफिकेशन कोई आपको स्पेशल बताने नहीं आएगा। आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भैया आपके यहाँ पे ढेर लग चुका है, आपका प्रोडक्ट बनने के लिए रेडी है, बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। करना क्या होगा, आपको कहीं बाहर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपके ऑर्डर्स आ सकते हैं। कोई भी आप त्यौहार नहीं छोड़ने वाले हैं। होली आती है तो होली के लिए पिचकारी बना सकते हैं। दीपावली आती है तो दीपावली में पटाखे जो बनते हैं उसका मेटल बना सकते हैं। उसके लिए जो दिए बनते हैं वो बना सकते हैं। या फिर क्रिसमस आता है, क्रिसमस में सजावट का सामान मिलता है, लड़ियाँ बनती हैं, वो बना सकते हैं। मतलब कोई भी फेस्टिवल नहीं छोड़ने वाले हैं। छोटे छोटे जो आइटम मैंने आपको बताए हैं, अगर छोटे छोटे आइटम में अगर आप डील करते हैं, अगर इस तरह का प्लांट लगाते हैं, तो आपको लाखों और करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। लाखों और करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी आपको एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस लेना पड़ेगा, 3 फेस कनेक्शन लेना पड़ेगा, मैन पावर लगानी पड़ेगी, स्पेशल इंजीनियर बिठाना पड़ेगा मशीन की देखरेख के लिए। क्या हो, ये सब कुछ तामझाम बिठाने की जरूरत ना हो, आपको ज़्यादा मैन पावर लगाने की जरूरत ना हो, मशीन चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर रखने की जरूरत ना हो। ये सारा काम सब कुछ साइड में रखते हुए सर ने एक ऐसा इन्वेंशन लॉन्च किया है जो कि घर के कोने में लगा दीजिए और ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई वो करने की जरूरत नहीं है। सर आपको स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना अच्छा इन्वेंशन किया है। तो बताइए सर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को कि क्या सोच के आपने बनाया इस सेटअप को। सर बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं मशीन एकदम सिंपल है, छोटा है। और सब लोग पूछते हैं कहाँ से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट नहीं, हम एक्सपोर्ट करते हैं सर। ये मशीन और भी बहुत सारे कंट्री जाती है इंडिया से। तो ये ऐसे एक सिंपल मशीन है जिससे आप, जैसे सर ने बताया, हज़ारों टाइप के पार्ट बना सकते हैं। 200 का 400 का रॉ मटेरियल डालिए, 5-10 हज़ार का प्रोडक्ट निकालिए। इतना पोटेंशियल रखता है कि ये छोटा सा मशीन, जैसे आप देख रहे हैं, सिंपल जगह पे बैठ जाएगा, जैसे फ्रिज जैसा दिख रहा है। और इतना फ्रिज जो जगह लेगा उतने जगह में आप पर डे 5 to 10,000 का कमा सकते हैं। इतना पोटेंशियल मशीन रखता है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको मार्केट में कहाँ पर सेल करना पड़ेगा। भाई मशीन लगाना इजी होता है, प्रोडक्शन करना इजी होता है,
सब कुछ संभालना ईजी होता है, ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन फाइनल आउटपुट जो निकलेगा, आपने बोला कि इसका अनलिमिटेड स्कोप है, फ्यूचर इसका काफ़ी पहले से ब्राइट है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग का प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि इस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आया जाए, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट और तरीके से भी कर रही है कि सब्सिडी भी ली जाए। सो आप उस तरीके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकते हैं सर, बताइए। सर, आप कोई भी इंडस्ट्री से हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो, मेडिकल हो, हर तरह का पार्ट इससे बन जाएगा। तो जैसे आपने बोला, इसमें रिसाइकल मटेरियल भी डाल सकते हैं, फ्रेश मटेरियल भी डाल सकते हैं, जो चाहिए। जो मटेरियल 40 रुपये किलो से शुरू होता है या 50 रुपये 100 रुपये का होता है, उसको यूज़ करके, और कुछ भी ऐड नहीं करना है आपको, बस ये रॉ मटेरियल डाल देना है, ये मशीन से गुजारना है, ये एंड प्रोडक्ट आपको जो बनेगा वो हज़ारों में 10,000 में बिकेगा। क्या प्रोडक्ट है, मशीन का कॉस्ट कितना रहने वाला है, कितनी इसके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पावर कंजप्शन चाहिए, ये सब कुछ पूरी जानकारी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सर आपको बताने वाले हैं। कुछ मशीन में प्रॉब्लम आती है, उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, और कितनी हाइट होती है, कितना क्या डायमेंशन होता है। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारे घर में जो भी छोटे छोटे वेस्ट प्लास्टिक बनता है, उसका क्या किया जाए, या कुछ हम प्लास्टिक के पार्ट बनाने हैं। मैं सर्च किया पूरा मार्केट में, तो 10-20 लाख के नीचे कोई भी ढंग का प्रोडक्ट नहीं मिला मुझे, जो मुझे घर में रख के छोटे छोटे पार्ट बनाने हैं, जो कुछ हज़ार से चालू होकर 10-20 हज़ार तक पार्ट बना पाए। ऐसे मशीन 10-20 लाख के नीचे थे ही नहीं, और ये भी इतने बड़े बड़े थे कि उनको रखने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए, और उसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड ऑपरेटर चाहिए। बट नॉट जस्ट दिस, इनको उनका पावर भी है, 3 फेज सप्लाई चाहिए। तो ये सब सोच के हमने एक प्लान किया कि ऐसे कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है जो इंडिया में छोटे बजट में, छोटे करंट में, मतलब घर की बिजली से और छोटे जगह में रख के हम क्यों नहीं कर पाते। तो ये सोच बनाते बनाते हम लोगों ने 4-5 मशीन बनाए। अभी आप जो देख रहे, ये एकदम लेटेस्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया में बिकता है, इवन एक्सपोर्ट भी होता है। हर कोई एग्जीबिशन में हम जाते हैं, इतने सारे फॉरेन कस्टमर आके मशीन को लेके जाते हैं कि कंटिन्यूस डिमांड है। सर, जैसे आप देख रहे, ये सारे रेंज हाइड्रोलिक के हैं, मतलब इसमें आप जो देख रहे बिल्ट इन हाइड्रोलिक भी है। इस जो आपको दिख रहा है उसमें सब कुछ काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस प्लग डालना है, रॉ मटेरियल डालना है, काम शुरू आपका। तो सब कुछ बिल्ट इन है। नो साउंड पोल्यूशन कुछ भी बिल्कुल नहीं है, ना साउंड है, ना नॉइस है, ना धुआं है, ना स्मोक है, कुछ भी नहीं है। तो एकदम शांत तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 3 टाइप की मशीन है। अपने बजट के हिसाब से, अपने एप्लीकेशन के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से आप मॉडल चूज कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट में करूं यहाँ से, किसी को 24/7 दिन भर प्रोडक्शन करना है, 2-3 शिफ्ट में करना है, तो आप ये मशीन से कर सकते हैं। इसमें क्या खास बात है, इसको एक कूलर अटैच्ड है। ये कूलर मशीन को कूल नहीं करेगा, मशीन तो कूल ही रहेगा। ये मैकेनिज्म जो है, ये सेपरेट ऑप्शनल पार्ट है। इससे आप अपना मोल्ड को कूल कर सकते हैं। यहाँ जो मोल्ड बैठेगा वो ऐसे होगा कि 2-4 घंटे चलाने के बाद ज़्यादा हीट भी हो सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए एक कूलिंग मैकेनिज्म है, ऑप्शनल है। ये सेपरेट बेस्ड है, मशीन का पार्ट नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। हाँ जी, किसी को 24/7 चलाना है तब वो लगाना है, या उनका प्रोडक्ट ऐसे तब लगाना है। इसके बिना भी मशीन मिल जाएगा। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं 120 HA। HA का होता है 120 ग्राम तक का बैरल कैपेसिटी है, और हाइड्रोलिक H का मतलब हाइड्रोलिक है, A का ऑटोमेटिक है। 120 HA हो गया 120 कैपेसिटी का हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक मशीन। आप इधर आएंगे, ये है 120 HA प्लस। इसका खास बात क्या है, आप अगर बोलेंगे 10,000 पीस चाहिए, 1,000 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, आप एंटर कीजिए, ये खुद ब खुद बनाते रहेगा, प्रोडक्ट को गिराते रहेगा। जैसे प्रोडक्शन खत्म होगा, 1,000 पीस आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। तो इसको मिनिमम ऑपरेटर या जीरो ऑपरेटर का बात बोलते हैं हम लोग। तो क्या है, किसी को 3-4 मशीन एक ही जगह पे रखना है, एक ही ऑपरेटर रख के प्रोडक्शन चालू हो सकता है। तो जिनका बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये ले सकते हैं। ऑटोमेटिक फीडर भी ले सकते हैं, वो भी ऑप्शन मिल जाता है हमारे पास। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे आप इधर आए, ये बजट मॉडल है, ये भी हाइड्रोलिक है। ये सारे अप टू 50 टन तक कैपेसिटी के देंगे, या बड़ा पार्ट जो 6x6 डाई वो बैठ जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या है, ये बजट कम होने की वजह से इसको हम बोलते हैं इसको मैनुअल मशीन। तो मैनुअल क्लैंपिंग करना पड़ेगा। तो जैसे मोल्ड रखा आपने, मैनुअल क्लैंपिंग टाइट कर दिया, हाथ से निकालना है, तो इसमें ऑटोमेटिक ड्रॉप नहीं होगा। तो ये सिंपल मॉडल है, मगर बड़ा पार्ट बना सकता है।
तो ये 3 मॉडल अपने पास है अभी, फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल क्लैंपिंग वाला। तो इसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शनल डिवाइस मिलते हैं, एसेसरीज, मोल्ड कूलर और ग्रेन ड्रायर कम फीडर। तो वो जो चाहिए आप ले सकते हैं। सर जैसे देख सकते हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, पावर ऑन ऑफ का है और टेम्परेचर का है, और ये मोड सिलेक्शन है। आप जैसे मीटर देख रहे हैं, ये पावर का मीटर है जिसमें आपको वोल्टेज करंट नज़र आएगा। इसको टाइमर बोलते हैं, जितना आप टाइम सेट करेंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन चलता रहेगा। एंड ये जो है आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है, मटेरियल LD, HD, PP जो भी तरह का प्लास्टिक है, उस हिसाब से टेम्परेचर सेट करना है। इतना ही काफ़ी है। ये करने के बाद एक बटन दबा दीजिए, पूरा काम चलता रहेगा खुद ब खुद, कुछ भी करना नहीं है आपको। भैया दिखाएंगे आपको। जैसे बटन दबाया, ऑटोमेटिक लॉक हो गया, इसको बोलते हैं क्लैंपिंग। ऑटोमेटिक क्लैंपिंग हो गया और ऑटोमेटिक इंजेक्ट भी हो जाएगा। खुद सब कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। इंजेक्ट भी हो जाएगा। जैसे इंजेक्ट हो गया और खुद वापस भी चला जाएगा। ये इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल इंजेक्ट हो रहा है। हाँ, मटेरियल जा रहा है अंदर मोल्ड के अंदर, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, बन के वापस भी चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट बन चुका है, अभी खुद खुल भी जाएगा और गिर भी जाएगा। ये भी ऊपर जा रहा है ना? हाँ जी, ऊपर चला गया, खुद ओपन भी हो गया। कितना अच्छा है, मतलब वेस्ट मटेरियल बिल्कुल नहीं आया ऊपर से बाहर। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया है। हाँ ओके। अच्छा, जितने में अभी हम निकाल रहे हैं उतने में क्या ऑटोमेटिक वो फीडिंग भी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए है ना? हाँ करेक्ट, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा, सो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहती है सर? सर पर मिनट 2 to 3 शॉट बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका पार्ट कितना बड़ा है। अगर छोटे छोटे पार्ट है 10 कैविटी के बनेंगे, 5 कैविटी के बनेंगे, 20 कैविटी के बनेंगे। अगर कोई बड़ा पार्ट है वो एक ही बनेगा। इसका कहने का मतलब है 1 मिनट में 2 से 3 बार ये चलाएगा। अगर बड़ा पार्ट है ऐसे भी हो सकता है कि 2-3 मिनट में एक पार्ट बने। छोटे छोटे पार्ट है 1 मिनट में 50 भी बन जाए। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी फिक्स नहीं है, प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट बड़ा है तो एक बनेगा, ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी है प्रोडक्शन वाइज तो हाँ, 2 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर छोटे छोटे बारीक बारीक आइटम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। पर मिनट में आपको 50 पीस तक बनेंगे। छोटे पार्ट है तो वही 1 या 2 मिनट में 1 पीस बनेगा, अगर पार्ट बड़ा है तो। अच्छा, इसका सर मेजरमेंट कैसे करेंगे हम? अगर इसकी कोई कैलकुलेशन इसका कैसे निकालेंगे, इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं? अभी वेरी सिंपल है सर। ये जो LD का पार्ट बना है ये आपको 80 रुपये किलो मिलेगा। तो ये 20 ग्राम का पार्ट है, तो उस हिसाब से 50 पीस बनाएंगे 80 रुपये में, तो आपको पड़ जाएगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या आइटम है सर वैसे? ये लिफ्ट का एक क्लैंप है सर, हमारे कस्टमर का है। लिफ्ट का क्लैंप बोलते हैं, ये उसका बैक प्लेट है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के मोल्ड है। ये सारे हमारे मशीन में यूज़ होने वाले कस्टमर के मोल्ड है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो मोल्ड है इसमें 3 पिन प्लग बन जाता है, ठीक है। उसी तरह ये जो होता है ऑडियो केबल बनाते हैं, आप ये देखोगे इसमें 3 पिन प्लग इसमें भी बन जाता है। अगर किसी को डेटा केबल बनाना है वो USB का डेटा केबल है, टाइप C भी बन जाएगा, V8 भी बन जाएगा। उसी हिसाब से आपको HDMI केबल बन जाएगा। तो आप जो भी देख रहे हैं यहाँ आ जाइए। आप यहाँ कोई हमारे कस्टमर चश्मा भी बनाते हैं। चश्मे का फ्रेम आप जो 300-400-500 में खरीदते हैं वो बनता है 5 रुपये 4 रुपये में, ठीक। उसी हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा मोल्ड है, ये भी हमारे मशीन में बैठ जाएगा। इससे परफ्यूम का कैप बनते हैं। तो आपके पास अलग अलग हज़ारों टाइप के मोल्ड हो सकते हैं, उसमें आप 3-4 ही रखना है, हर कोई चीज़ रखने का ज़रूरत नहीं। वो रख के आप मशीन में लगाइए, उस चीज़ का प्रोडक्शन कीजिए। सो आपने एक बहुत बड़ी मशीनरी को एक छोटा रूप दे दिया है, मैन पावर ज़्यादा हटा दी है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंजप्शन वाली सिस्टम सारा हटा दिया है। तो जो बड़ी मशीन काम करती थी वही आप बता रहे हैं एक छोटी मशीन काम कर देगी। तो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं हम? कोई जुगाड़ तो नहीं बना रखा, मतलब आपने सेल कर दिया और आगे फिर हमारे क्लाइंट्स को दिक्कत हो? क्योंकि ये एक बड़ी मशीनरी चाहिए सेटअप को। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब इतना अच्छे तरीके से मैकेनिज्म आपने लगाया है, अभी तो बिल्कुल फिलहाल सही काम कर रहा है। क्या आगे सस्टेन हो पाएगा? क्या आगे चल पाएगा? क्या अभी के ट्रायल के रूप में? तो कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर? सर एक 2-4 बात, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। 2-4 बता दो आपको। कंपनी कोई नई नहीं, हम 1998 से फील्ड में है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, हमारे मशीन एक्सपोर्ट होते हैं। तीसरी मशीन ये पेटेंटेड डिज़ाइन है। ये मशीन जो देख रहे पेटेंट मिल चुका है। एंड ये सब छोड़ दीजिए, मैं पूरा दुनिया में हो या देश में हो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ हमारे डिफेंस फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को। वो हमारे कस्टमर है, वो हमारे मशीन पर भरोसा करते हैं। इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स भी हमारा मशीन का इस्तेमाल करता है। छोड़ दीजिए,
आपको लगा कि कोई बात नहीं, IITs तक हमारे मशीन लेते हैं, ये भी छोड़ देंगे। ये सब तो आपको क्रेडेंशियल मैंने दे दी। हमें, या मैं अगर हो सके तो ये बोलना चाहूँ, वी आर द ओनली कंपनी टू गेट जेड गोल्ड सर्टिफिकेट इन दिस सेगमेंट। जो वो होता क्या है जेड गोल्ड? जेड गोल्ड जो होता है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है। इसका लॉन्ग फॉर्म होगा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब है ये मशीन फुल्ली रिलायबल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता है। और ज़ीरो इफेक्ट का होता है मेरे मशीन से या इसका जो भी प्रोसेस से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है, नेचर को कोई हार्म नहीं होता है। तो ये सब सारे क्रेडेंशियल्स है, ISO से पकड़ के एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट को पकड़ के सारे सर्टिफिकेट है। एंड जैसे मैंने बोला, इंडियन गवर्नमेंट हमें ट्रस्ट करता है, इंडियन आर्मी हमें ट्रस्ट करता है, इंडियन एयरफोर्स ट्रस्ट करता है, IITs ट्रस्ट करते हैं। इससे बड़ा सबूत या रिकॉग्निशन मैं क्या बता सकता हूँ आपको। मशीन सेटअप लगाने के बाद हमें जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो किस किस रेट में मिलता है, और हमें कहाँ कहाँ पर जाना पड़ेगा? क्या रॉ मटेरियल आप भी सप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल सर, रॉ मटेरियल ऑल ओवर इंडिया मिलता है। ये 40-50 रुपये से शुरू होके 100-150 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड जितना क्वांटिटी लेंगे। अगर कोई रिटेल में ले रहा है थोड़ा महंगा पड़ेगा, कोई होलसेल में ले रहा है बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 40-50 से 150 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड और डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, प्राइस वेरी होता है। तो आप 50 रुपए का भी माल बना के इस मशीन को यूज कर सकते हैं, या महंगा वाला भी कर सकते हैं, या रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं। जी जी। एक एन एवरेज बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स अच्छे से समझ सके। अगर हम 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मानते हैं बीज का, हाँ जी, ठीक है, और उसके थ्रू अगर वो सोच के अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सपोज करो हम एक 10 ग्राम का मटेरियल बना रहे हैं, हाँ जी, 10 ग्राम का हमारा ग्रेनुअल्स जो रॉ मटेरियल हमने वो डाला, हाँ जी, तो वो 100 रुपये की कीमत से रहा, तो 10 ग्राम में हमारी कितनी कॉस्ट आई, और फाइनल जो आउटपुट निकलेगा वो कितने का सेल? मैं बताता हूँ सर। अभी जैसे आपने बोला 10 ग्राम का पार्ट है आपका, तो 100 रुपये किलो हमने माल खरीद लिया, इसमें ज़ीरो वेस्टेज है। तो आप अगर 10 ग्राम का पार्ट बना रहे हैं, 100 पीस बनेंगे। अगर कोई पार्ट ठीक से नहीं बना या वेस्टेज हो गया, वापस मशीन में चला जाएगा, आपको कोई वेस्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको जो पार्ट है 1 रुपये को 1 मिल गया। तो ये मैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपको ऐसे हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल बिल, ऑपरेटर का कॉस्ट, रेंट थोड़ा जोड़ना पड़े, पैकिंग जो भी है वो अलग से होगा। जी, तो कितने का आउटपुट निकलेगा फिर? मतलब जैसे सर पर डे आप कम से कम 2000-3000 पार्ट मिनिमम बना सकते हैं। तो एक पार्ट पर आप 4-5 रुपए का या 2 रुपए का भी मार्जिन रखते, 5 से 6 हज़ार रुपए का आपका अर्निंग हो सकता है आराम से। क्योंकि हम जो भी काम करेंगे ना, पार्टिकुलरली किसी डाई लगा के कोई एक प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं, तो हम जिस किसी को भी देंगे तो हम गाड़ी भर के देंगे या फिर कार्टन बॉक्स के हिसाब से हम क्वांटिटी का रेट लगाएंगे। बिल्कुल। तो आगे जो आपके साथ जुड़ेगा वो एंड यूजर, मतलब एंड यूजर नहीं होगा, वो एक बीज की कड़ी होगी, मतलब आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, तो जिनके थ्रू आप मार्केट में माल सप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपए का माल आपसे बन रहा है, वो कस्टमर को मिल रहा है 200 में। बीच में आप होलसेल में जब दोगे, वो 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए जो भी रेट में दोगे, एक पीस पर 10-20 रुपए का भी मार्जिन रखेंगे। एक ही प्रोडक्ट नहीं, इतने सारे पार्ट्स हैं, जैसे ड्रोन के पार्ट हो गए, एक एक सिंपल सा पार्ट 500-600 रुपए में आता है, तो वो बनाने का कॉस्ट है 2-3 रुपए। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं सर जो बहुत हाई वैल्यू के हैं और मेकिंग कॉस्ट बहुत कम है। ऐसे कुछ आइटम होते बहुत वैल्यू में जाएंगे, वैसे वॉल प्लग गिट्टी बोलते हैं, वो जो हो गया, या और कोई क्लैंप हो गया, वो कनेक्टर हो गया, वो आपको कम में जाएंगे, बुश हो गया 3-4 रुपए में जाएंगे, मगर बनते 50 रुपए, 50 पैसे या 1 रुपए में। तो वैरायटी ऑफ पार्ट बना सकते हैं, आप जो पार्ट बनाएंगे उस हिसाब से आपका मार्जिन तैयार होगा। सो मुझे बताइए कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि फ्रेशर हैं, तो वो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो किन लोगों को इनवाइट करेंगे? मतलब किस तरह के लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं, और क्या संभावनाएं आगे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए? सर मेन अट्रैक्शन बोलिए या यूएसपी बोलिए मशीन का क्या है, इसको हर कोई चला सकता है और छोटे से छोटे जगह में रख के आप चला सकते हैं, एंड मिनिमम पावर कंजम्पशन इंक्लूडिंग सोलर पैनल से आप चला सकते हैं। अच्छा। तो मैं बता पाऊँ किसको चलाना है। आप अगर एम्प्लॉयड है, वीकेंड में चलाना चाहे या फ्री टाइम में चलाना चाहे, बिल्कुल चला सकते हैं। कोई रिटायर्ड पर्सन है, कुछ करना है, वो भी कर सकते हैं। हाउसवाइफ, वो भी कर सकते हैं। नहीं मुझे पूरा इसी पे करियर बनाना है, इसका ही बिजनेस करना है, वो भी कर सकते हैं। तो बस आपको जो सूटेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जो आप बेच पाते हैं, आई मीन यू शुड बी एबल टू सेल। तो सेलेबल प्रोडक्ट आपको करना है, सेल करना है, बाकी सब कुछ मशीन कर देगा। रॉ मटेरियल सस्ता है, रॉ मटेरियल का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। आप आज खरीदो, 4 साल बाद भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे बताया, खास बात क्या होगा, आज आप प्लम्बिंग का आइटम बना रहे,
आपका मूड चेंज हो गया या ऑर्डर दूसरा कोई तगड़ा आपको ऑर्डर मिल गया इलेक्ट्रिकल, वो भी बनाओ, या कोई इंडस्ट्री का ऑर्डर मिल गया वो भी बनाओ। नहीं आपका मन कर गया नहीं थोड़ा मैं कुछ इनोवेटिव टॉयज़ बना के ऑनलाइन बेचूंगा, वो भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ मोल्ड चेंज करना है। सर अच्छा मुझे ये भी बताइए कितने बड़े साइज़ का, कितने बड़े डायमेंशन में हाँ जी। ये प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? सर जैसे बताया अलग अलग मोल्ड बिठा सकते हैं, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। अलग अलग मशीन भी ले सकते हैं, नहीं तो इसी में आप 4x4, 6x6, 8x8 तक का मोल्ड लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली 8x8 कितना मतलब? इंच का, सॉरी हाँ। 8x8 इंच, 4x4 इंच, 3x3 इंच का मोल्ड बैठेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कैविटी मतलब पर डे कितना प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपका पार्ट छोटा है मल्टी कैविटी में, मतलब एक ही बार में 8, 10, 12 पीस बनेंगे। आप मान के चलिए नहीं मेरा पीस बड़ा है, वो कम क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि एक बार में एक ही बनेगा, वो इतना बड़ा है कि। खास बात क्या है सर, जैसे आप ये मशीन का जान रहे, ये हाइड्रोलिक बेस्ड है, ये 24/7 चलाएंगे तब भी चलता रहेगा, आपको कोई मेंटेनेंस का या रिपेयर का कोई नौबत नहीं आएगा। कुछ भी हो गया, ये जो आप सारे पार्ट्स देख रहे हैं हमारे मशीन में यूज़ किए, ये टॉप क्वालिटी है, क्योंकि हम जैसे मैं बताया इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं, तो मैं लोकल कोई पार्ट बिल्कुल नहीं डालूंगा। अगर आईआईटी वाले मेरे से ले रहे हैं, मैं ऐसे ट्राई करूँगा कि दुनिया का बेस्ट पार्ट मेरे मशीन में लगा हो। डिज़ाइन ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, और पार्ट्स भी, सब कुछ मायने रखते हैं एक मशीन का वैल्यू या रिलायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। तो हम इसमें कोई 1% का भी रिस्क नहीं लेते। वी ट्राई टू गेट बेस्ट पॉसिबल इन द मार्केट। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा मशीन वारंटी के साथ आता है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप से सपोर्ट मिल जाएगा, वीडियो कॉल से सपोर्ट मिल जाएगा। वारंटी के अंदर है तो फ्री रिप्लेसमेंट ही मिलेगा, बियॉन्ड वारंटी है आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे वो भी मिल जाएगा। बस आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे। जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस मशीन को जब हम ऑपरेट करेंगे तो किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मतलब क्या सर्टिफिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, कोई स्पेशल कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा इस सेटअप को लगाने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी सर? सर बिल्कुल नहीं। जैसे आप सिलाई का मशीन लगाते हैं या आइसक्रीम का डीप फ्रीज़र लगाते हैं, उसको कोई लाइसेंस का ज़रूरत नहीं होता है। इसी तरह आप घर के कोने में या आपके फैक्ट्री में कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ना धुआं आ रहा है, ना नॉइज़ पोल्यूशन है, ना कोई तरह का पोल्यूशन है। तो बिल्कुल सेफ़ है, सर्टिफाइड है, तो आपको कोई लाइसेंस का ज़रूरत नहीं। बट आपको जो लोकल एरिया में बिज़नेस का लाइसेंस लगेगा, और जैसे जीएसटी हो गया या कारपोरेशन का परमिशन होगा, वो सब लगेंगे। बट मशीन के लिए कोई ज़रूरत नहीं सर, सब कुछ सेफ़ है। इतना ही बोलना चाहूँगा। जी जी। और सर इसकी मार्केटिंग कैसे करनी पड़ेगी? जो हम जिस प्रोडक्ट में हम डील करना चाहते हैं, कहाँ से रिसर्च करेंगे, मार्केटिंग कहाँ करनी पड़ेगी, कहाँ पर सेल करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, अभी मशीन के साथ हम 2-4 थिंग्स एक्स्ट्रा देते फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला हो गया, आप मशीन खरीदेंगे, अगर आप ऑलरेडी इसी लाइन में है, इसी फील्ड में, आपको सब कुछ पता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमसे कुछ जानना ज़रूरी आपको नहीं है। मगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं बिजनेस में, उनको अच्छा लगा, वो करना चाहते हैं, हम फ्री में हम क्या करते हैं, आपके जगह का ऑल ओवर इंडिया का सप्लायर का लिस्ट दे देते हैं। जैसे दाने कहाँ मिलेंगे, क्या रेट में मिलेंगे, मोल्ड कहाँ मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी गाइड देंगे क्या क्या पार्ट बनते हैं, तो पूरा कैटलॉग दे देंगे आपको। बस अपने फील्ड के हिसाब से, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं वो प्रोडक्ट अलग रहेंगे, आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर से आते हैं वो अलग रहेंगे, या किसी को ड्रोन पार्ट बनाना है, ऑनलाइन बेचना वो भी है। तो नटशेल में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप बनाएंगे लोकल मार्केट में आराम से बिकेंगे, दूसरा ऑनलाइन बेच सकते हैं, या इंडस्ट्री से आप जॉब और कॉन्ट्रैक्ट लेके बना सकते हैं, या अपना ब्रांड का ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो जो चाहो, बहुत सारे ऑप्शन है ऑनलाइन, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, उधर भी हो जाएगा। तो दुनिया भर का ऑप्शन है सर, बस आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, शुरू करना है। जी जी। सो इस मशीन को लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? अगर किसी हमारे व्यूवर्स के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उनको क्या गवर्नमेंट की तरफ से लोन वगैरह भी मिल जाता है? और मशीन की ROI लगभग कब तक कंप्लीट हो जाती है? सर ये सारी चीज़ें बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है सर। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट 6 महीने के अंदर भी आपका मशीन का कॉस्ट आ सकता है। जैसे मैंने बताया, हमारे पास 80,000 से चालू होकर मशीन से 80,000 से 4-5 लाख या उससे भी बड़े मशीन मिलते हैं। तो यहाँ आप जो भी देख रहे हैं 2-3-4 लाख के रेंज में है। तो इसका कहने का मतलब है, किसी का बजट कम है, मेरे पास मैनुअल क्लैंपिंग भी है, किसी को करना है नहीं मेरे पास बजट है, मुझे लेबर नहीं लगाना है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी है, किसी को चाहिए मीडियम रेंज, वो भी अवेलेबल है। तो जैसे मोटा मोटी मैं बताऊँ,
1 से 4 लाख के अंदर आपको मशीन मिल जाएंगे। उससे बियॉन्ड भी है, उससे कम वाला भी है। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सब्सिडी है या लोन है, सब कुछ मिलता है। बहुत सारे हमारे कस्टमर दोनों लेते हैं, सब्सिडी में भी ले लेते हैं, लोन पे भी ले लेते हैं। मगर वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट पर डिपेंड होता है, उनका सिबिल या जो भी बैंक के साथ रिश्ता क्या है और उधर का गवर्नमेंट क्या क्या सब्सिडी या फैसिलिटी दे रहा है। मगर हो जाता है सर। आप गवर्नमेंट के सपोर्ट या बैंक का लोन लेकर भी शुरू कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं आप? सर जैसे बताया, सारे प्रोडक्ट की कंपोनेंट जो है टॉप क्वालिटी के हैं, तो हमें भी उन सप्लायर से, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी मीटर, स्विच, इंडिकेटर जो भी है उसका हमें भी खुद वारंटी मिलता है, तो वही वारंटी आपको भी मिल जाएगा। जैसे मैं बताऊँ, ये सारे पार्ट्स 1 ईयर के वारंटी में आते हैं। मगर क्या होता है, हम कभी कभी अपने पास स्टॉक में 1-2 महीने रह गया, तो सेफ रहने के लिए हम 6 मंथ्स का टोटल मशीन का वारंटी दे देते हैं। कुछ भी हो गया आपको फ्री में पार्ट का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना है, प्रॉब्लम कुछ है हमें दिखाना है, हमारे इंजीनियर बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, आपको पार्ट फ्री में वारंटी में फ्री में रिप्लेस मिल जाएगा। अगर बियॉन्ड वारंटी है उसका चार्ज बता देंगे, या लोकल भी आपको मिल जाता है तो हो जाएगा। आप बस कॉल कीजिए, हम सपोर्ट कर देंगे आपको। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, इन तरह के प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, अगर इस तरह के बिजनेस में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप बिठाना पड़ेगा। आपको 15 से 20 लाख रुपए की बहुत बड़ी बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी। उससे आधे से भी आधी कीमत में इस तरह की मशीन मिल जाएगी। जो मार्केट में चाइना से या और कोई कंट्री से बड़े बड़े मशीन आते थे, 20, 40 या 30 लाख के या 10 लाख के ऊपर जो भी मशीन आते थे, हमने क्या कर दिया है, इतना छोटा मशीन बना के एंट्री बैरियर पूरा मिटा दिया है। 2-4 लाख में आपको वही मशीन मिलेगा, जिस सेम परफॉर्मेंस है उससे बेटर मशीन मिलेगा। तो बेसिकली हर कोई जिनका बजट बहुत कम है वो भी शुरू कर पाएगा। किसी को पहले ट्राई करके फिर बड़ा मशीन भी लेना है वो भी कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, एक तो आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो गया, और जो प्रोडक्ट चाइना से या जो भी आते हैं बल्क में, उसका भी अब दिया या राखी के पार्ट भी अभी चाइना से आते हैं। उसका क्या ज़रूरत है, आप खुद के घर से हमारे मशीन से बना सकते हैं। जो चाइना को प्रॉफिट जा रहा है वो हमारे देश में रहेगा। तो यही बोलना है। तो लेट्स स्टार्ट गुड थिंग, देश का भी अच्छा होगा, हमारा भी, आपका भी अच्छा होगा। तो सर के साथ जुड़ने के लिए आपको कर्नाटका के बेलगांव में आना होगा, और अधिक जानकारी के लिए सामने दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों। इस तरह के इनोवेशन की तलाश में हम पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं और इसी तरह के नए नए आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। अगली बार कुछ और नया आपके लिए लेके आने वाला हूँ, कुछ नई मशीनरी लेके आने वाला हूँ। बिजनेस आइडियाज़ की पूरी भरमार है हमारे पास में। तो अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यही मेरे लिए सपोर्ट है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी वीडियो देख के जो भी आप शेयर करेंगे किसी और का भी भला हो पाएगा, अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।